फिल्म की शुरुआत में अशोक को एक कैफे में बैठा दिखाया जाता है और नेक्स्ट ही सीन में उसके फेस पर चोट लगी हुई थी। डॉक्टर अशोक के कान को चेक कर रहा है। इस बीच क्या हुआ ये तो आगे इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा। अब सीन पुष्किन पर शिफ्ट हो जाता है। ये रेडियो पर सुन रहा है कि रशियन प्रेसिडेंट इंडिया में एक मीटिंग के लिए आने वाले हैं। उनकी सिक्योरिटी की जांच के लिए रशियन ऑफिसर्स दिल्ली आ चुके हैं। रशियन प्रेसिडेंट ने इंडिया आने से पहले बोला था कि वो कश्मीरी मामले में इंडिया का समर्थन करेंगे और पाकिस्तान टेररिज्म को हेल्प करता है, वो इसके भी अगेंस्ट हैं। इस मीटिंग से अमेरिका को भी डर है क्योंकि रशियंस के पास हाईटेक मिसाइल्स हैं। अगर रशिया उन मिसाइल्स को इंडिया को शेयर करता है तो वो अमेरिकन के अगेंस्ट जाएगा। मतलब रशियन प्रेसिडेंट पर पाकिस्तान और अमेरिका दोनों ही नजर रखे हुए हैं। इंडिया का ये टूर तो सेफ नहीं होने वाला। पुष्किन एक स्कूल में टीचर है। ये डेफ बच्चों को साइन लैंग्वेज से पढ़ाता है। तो फिर सडनली पुष्किन को वो सीट मिल गई जिसके लिए पुष्किन अप्लाई किया ही नहीं था। पुष्किन ने इस इंस्टीट्यूट को स्टैंड बाय पर रखा है। रशियन प्रेसिडेंट यहाँ भी दौरे पर आ सकते हैं, तो पुष्किन को ऐसे लीव मिलना अजीब था। इस बारे में बात करने वो प्रिंसिपल के पास जा रहा है, बट रास्ते में इसको इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर्स सोमनी ने रोक लिया। सोमनी के साथ दो और ऑफिसर्स हैं, संकट और राम नारायण। ये दोनों सोवियत डेस्क के इंचार्ज हैं। इन दोनों ने ही पुष्किन को लीड दिलाई है। इन्हीं दोनों पर रशियन प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसी केस में इनको पुष्किन की हेल्प चाहिए। इन्होंने अशोक को एक जर्नल गन के साथ अरेस्ट किया है। हो सकता है कि वो किसी कंट्री का सीक्रेट एजेंट हो या शायद ना हो। इस टाइम सच पता लगाना बहुत जरूरी है। पर अशोक गूंगा और बहरा है, तो उससे क्वेश्चन करने के लिए साइन लैंग्वेज में बात करने वाला कोई चाहिए। पुष्किन तो है ही गवर्नमेंट स्कूल का साइन लैंग्वेज टीचर। ये नेशनल सिक्योरिटी की बात है, तो पुष्किन उनकी हेल्प करने को मान गया। अब इंटेरोगेशन रूम में जो कुछ भी बोला जाएगा वो टेप में रिकॉर्ड और टाइप भी होगा। स्टार्ट में पुष्किन अशोक से उसकी बर्थ डेट और बर्थ प्लेस के बारे में पूछ रहा है, बट अशोक को कुछ नहीं पता। इसको कोई अनाथ आश्रम के बाहर छोड़ गया था। वहाँ के रिकॉर्ड्स में भी उसकी प्लेस मेंशन नहीं है। उसके बाद ये सादा देवी स्कूल में मैट्रिक तक स्टडी किया। स्टडी से ज्यादा इसका फोकस फुटबॉल खेलने में था, बट अशोक अपने कोच की गाइडेंस को फॉलो नहीं करता था। ये अपना गेम खेलता था, इसलिए कोच इसको खेलने ही नहीं दिया। गूंगा और बहरा होने की वजह से अशोक हमेशा अकेला रहा है। दूसरों की सिंपैथी पर के कोई इससे इंटरेक्ट करेगा या फिर कोई इसे खेलने देगा। थोड़ी देर क्वेश्चन करने के बाद ये टी ब्रेक लेते हैं। सोंधी बताता है कि अशोक ने ट्रेंड और फिट एजेंट्स को पागल बना दिया है। ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, बट उसका मेडिकल चेकअप हुआ है। वो डेफ तो है, अगर डेफ नहीं होता तो एजेंट इसकी जॉब बर्लिन में तो कभी न लगा पाता। अशोक बर्लिन में काम करता था। अभी पुष्किन अशोक से उस एजेंट के बारे में ही पूछता है कि ये कौन है, बट अशोक तो पुष्किन से उसकी फैमिली के बारे में पूछने लग गया और पुष्किन को साइन लैंग्वेज कैसे आती है ये सब। पुष्किन सीधा सा बंदा सारे आंसर्स दे रहा था, तो सोंधी पुष्किन पर चलाता है कि तू क्वेश्चन कर, ना कि उसके क्वेश्चंस का जवाब दे। वो तुम्हारे साथ रिलेशन बनाने का ट्राई कर रहा है। अशोक को पुष्किन के फेस पर डर दिख रहा था। ये समझ गया था कि पुष्किन एजेंट नहीं है, इसको तो बस साइन लैंग्वेज आती है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन करने को बुलाया गया है। अब अशोक पुष्किन के क्वेश्चंस का रिप्लाई देना स्टार्ट करता है। वो बताता है कि वो एक एम्प्लॉयमेंट एजेंट था जिसने उसकी बर्लिन में जॉब लगवाई। वो एजेंट उनके स्कूल में डेफ बच्चों की जॉब लगवाने के लिए आता रहता था। अभी पुष्किन उससे वीजा और पासपोर्ट वगैरह के अरेंजमेंट के बारे में पूछता है। अशोक हंसने लगता है और पुष्किन को स्वीट बॉय बुलाता है। बर्लिन एक कैफे का नेम है। पुष्किन को सोंधी कभी ज्यादा डिटेल्स नहीं दिया, हार्डली 1 या 2 लाइंस की ही डिटेल देता था। तभी पुष्किन खुद उस कैफे में नेक्स्ट डे जाकर देखता है। यहीं पर सोंधी भी बात करने आ गया। सोंधी ने गेस किया था कि पुष्किन यहाँ पर जरूर आएगा। अभी सोंधी कल पुष्किन पर चलाया था, उसके लिए सॉरी बोलता है। फिर सोंधी अपने रूम में कल के अशोक के इंटेरोगेशन वाली रिकॉर्डिंग सुन रहा था। ये एक फाइल में पिन लगाकर अपने ड्रॉर में रख देता है ताकि कोई चोरी करने आए तो इसे पता चल जाए। फिर सोंधी कल की रिकॉर्डिंग अपने सीनियर को देने गया। सीनियर बोल रहा है कि 7 डेज बचे हैं रशियन प्रेसिडेंट के आने में, तो अभी और ज्यादा केयरफुल रहना होगा। ऊपर से बी वाले एजेंट्स इन ब्यूरो वालों का सर काटने को कोई चांस नहीं गवाते। बिंक्स दूसरे एजेंट्स की कंपनी है जो सोंधी के एजेंट्स कंपनी से खुद को अच्छा प्रूव करने में लगी हुई है। उधर इंटेरोगेशन रूम में पुष्किन ने बर्लिन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए थे, बट सोंधी ने पहले से ही क्वेश्चंस को फ्रेम किया हुआ है। उसने पुष्किन अपनी साइड से उसमें चेंजेस नहीं कर सकता। अशोक से सिर्फ वही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अशोक की वजह से बिंक के 2 एजेंट्स महाजन और मेहता यहाँ ब्यूरो में हैं। अभी अशोक से सिर्फ महाजन के बारे में ही बात किया गया। महाजन और मेहता बर्लिन में अपने बिजनेस के लिए आते जाते रहते थे। वहीं अशोक ने उनको देखा था। सोंधी ने पुष्किन को मॉर्निंग में ही इस बिजनेस के बारे में बताया था। बर्लिन में सभी इंटेलिजेंस वाले लोग
इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने आते थे। बर्लिन के चारों साइड 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर बिंक ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, एम्बेसी ऑफ जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और सोवियत एम्बेसी, ये सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज के लोग, विजिटर्स, गेस्ट सभी इसी बर्लिन में आते थे इंफॉर्मेशन बिजनेस के लिए। अशोक का काम वहाँ बस फूड सर्व करना था और साफ सफाई करना। इन डेफ वेटर्स को 2 डेस्क के बीच बॉल के जैसे भी यूज किया जाता था ताकि वो एक दूसरे की बात ना सुन पाए। आज के क्वेश्चन होने के बाद जब पुष्किन अपने घर जा रहा था, इसको रास्ते में बिंक्स वालों ने किडनैप कर लिया। पुष्किन को ठंड में नंगा बैठा दिया। इसके पास बिक्स का हेड जेबी वर्मा आता है। ये पुष्किन को बताता है कि इनके 2 ऑफिसर्स मेहता और महाजन अशोक की वजह से फंस गए हैं। तो पुष्किन अशोक से इनके दिए हुए क्वेश्चंस भी पूछे। अगर पुष्किन ने स्मार्ट करने का ट्राई किया तो ब्यूरो में इनका एक स्पाई एजेंट है, इन्हें पता चल जाएगा। ये लोग पुष्किन को रोड पर फेंक कर चले गए। नेक्स्ट डे जब पुष्किन अशोक से क्वेश्चंस करने आया तब सोंथी पुष्किन के फेस से समझ जाता है कि इसको बिंक वाले उठाकर ले गए थे। कंफर्म करने को सोंथी ने पुष्किन को जेबी की पिक भी दिखाई। आज अशोक बताता है कि बर्लिन में काम करने के साथ साथ वेटर्स कूड़े कचरे के पेपर्स और कुछ एक गेस्ट की हेल्प से स्टोरीज बनाते थे कि कौन सा एजेंट क्या काम कर रहा होगा। इनका अच्छा टाइम पास होता था इससे। फिर आज अगेन विंग वाले पुष्किन को नाइट में डराने आ गए। इन्होंने पुष्किन को गाड़ी से चेज किया और फिर वो क्वेश्चंस की फाइल उसके ऊपर डाल के चले गए। फिर पुष्किन के घर पर थ्रेट वाला कॉल भी आया कि ये इसकी फैमिली को भी हर्ट कर सकते हैं। पुष्किन अपने घर कॉल करने का ट्राई किया पर कॉल कट हो गई और अगेन पिंग वालों ने कॉल करके उसे मिलने बुला लिया। पुष्किन वहां जाते ही जेबी का कॉलर पकड़ लेता है और अपनी फैमिली के लिए सिक्योरिटी की गारंटी लेता है। आज जेबी बताता है कि अमेरिका और रशियंस के बीच जो कोल्ड वॉर थी वो खत्म हो गई, बट विंग के 2 यूजलेस ऑफिसर्स मेहता और महाजन को ये समझ नहीं आया। अब ये फंस चुके हैं और उनसे विंग्स की रेपुटेशन जुड़ी हुई है तो उनको निकालना ही पड़ेगा। फिर पुष्किन को एक लड़की का फोटो दिखाया। ये हनी ट्रैप थी सोंथी के लिए और बताया कि इसके घर से रशियन प्रेसिडेंट की असैसिनेशन की प्लान वाले डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। अभी लड़की गायब है। तो अगर प्रेसिडेंट पर अटैक हुआ, सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल, तो सोंथी अपने डिपार्टमेंट को बचाने को अशोक, मेहता या महाजन में से किसी एक को बलि का बकरा बना देगा। विंग चाहते हैं कि इनके ऑफिसर्स का नेम इसमें ना आए। बचा अशोक। पुष्किन का ट्रस्ट अब इन्हीं इंटेलिजेंस वाले लोगों से उठ चुका है। ये खुद सच पता लगाना चाहता है। अब ये अशोक से क्वेश्चन करता है कि इसने उस लड़की को बर्लिन से बाहर देखा था क्या, और कौन बोला था इसको महाजन, मेहता और उस लड़की को फॉलो करने को, किसके लिए काम करता है ये। पर अशोक चिल्लाने लगता है कि इसने सब कुछ खुद किया, ये किसी के इशारों पर काम नहीं करता। पुष्किन समझ गया था कि ऐसे क्वेश्चंस अशोक की स्टोरी बाहर नहीं आएगी। ये क्वेश्चंस चेंज करना चाहता है बट सोंधी ऐसे नहीं होने देना चाहता, नहीं तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। सोंधी तो डायरेक्ट यही पूछने को बोल रहा है कि क्या अशोक को पता था कि मेहता और महाजन उस लड़की को ब्लैकमेल कर रहे थे। अभी अशोक पुष्किन की सिचुएशन से इस पर थोड़ा ट्रस्ट करने लगता है कि पुष्किन को पूरी स्टोरी जाननी है। पर सोंधी को जस्ट अशोक का कनेक्शन इन तीनों के साथ सेट करना है। फिर अशोक रिप्लाई करता है कि डायरेक्ट प्रेसिडेंट के असैसिनेशन के बारे में क्यों नहीं पूछ लेते। सोंधी नेक्स्ट डे ऐसे ही क्वेश्चंस पूछवाता है, जैसे कि क्या उस लड़की और महाजन और मेहता का प्रेसिडेंट असैसिनेशन से कनेक्शन था। इनका रिप्लाई मिलते ही सोंधी का प्लान सक्सेसफुल हो जाता कि ये सस्पेक्टेड लोग असैसिनेशन से कनेक्टेड थे। तो पुष्किन अशोक को इशारे से नो कहने को बोलने लगता है। आज अशोक ने नो के अलावा कोई वर्ड नहीं बोला। सोंधी को पुष्किन पर शक हो जाता है। सोंधी ने दूसरी विंडो से पुष्किन को इशारे में नो बोलते हुए देख लिया और फिर पुष्किन को बाहर ले जाकर शूट करने को डराने लगता है, पर शूट नहीं करता। पुष्किन को समझ आ गया कि सोंधी से नहीं मारेगा, ये बस डरा रहा है। सोंधी को लग रहा था कि पुष्किन बिंक वालों की क्वेश्चंस पूछ रहा है, बट पुष्किन तो सच जानने को अपने क्वेश्चंस कर रहा था और टाइम टाइम पर अशोक को वार्न भी कर रहा था ताकि सोंधी के बनाए मैनिपुलेटिव क्वेश्चंस में ना फंस जाए। पुष्किन अब सोंधी से नहीं डरता। ये तो कोई न्यू साइन लैंग्वेज वाला ढूंढने के लिए बोलकर चला गया। आज पुष्किन के घर से कॉल आती है, वहाँ सब ठीक है। पुष्किन के फादर ने उसके लिए एक लड़की पसंद की है और उसकी डिटेल्स लेटर से भिजवाई है। पुष्किन को उससे मिलना होगा। नेक्स्ट डे पुष्किन अशोक से अगेन क्वेश्चंस करने गया, बट अब अपने स्टाइल में। अभी पुष्किन को ट्रस्ट है कि अशोक इनोसेंट है। ये अशोक को कॉन्फिडेंस में लेता है अपनी स्टोरी बताकर कि इसको भी अकेलापन फील होता है, कभी मन करता है कि कोई हो साथ में, पर अशोक का अकेलापन सबसे ज्यादा है। अनाथ आश्रम में बड़ा हुआ है और हैंडीकैप है। पुष्किन समझता है इस सिचुएशन को। आज
पुश्किन के फेस की चोट और ये बातें अशोक को पूरा सच बताने की हिम्मत देता है। अशोक बताता है कि इसे उस लड़की को देखकर अपना दोस्त बनाने का मन हुआ था, पर उसने मेहता और महाजन को उस लड़की के साथ देखा था। वो उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। ब्लैक लड़की रोती रहती थी। तब इसने लड़की की गाड़ी का नंबर नोट किया और अपनी एक गैराज वाली फ्रेंड से उस गाड़ी के ओनर का एड्रेस निकलवा लिया। अशोक का गैराज वाला फ्रेंड स्कूल टाइम से ही कोई भी मोटर ठीक कर देता था। उसमें टैलेंट था। उसी टैलेंट की वजह से उससे मैकेनिक की जॉब मिली थी, इसके जैसे हैंडीकैप होने की वजह से नहीं। फिर इसने महाजन का एड्रेस पता करने को उसकी पे की हुई बस की टिकट से उस रूट के सारे बस स्टॉप्स का पता लगा लिया। बस बर्लिन आने से पहले 4 बस स्टॉप्स पर रुकती थी। महाजन जिस न्यूज़पेपर को बर्लिन कैफे में अशोक से छुपा रहा था, उसने वही न्यूज़पेपर की कटिंग 4 बस स्टॉप्स पर चिपका दी। महाजन जिस भी बस स्टॉप से आएगा वो अगेन उस न्यूज को छुपाने का ट्राई करेगा और उस कटिंग को वहां से हटा देगा। महाजन ट्रैप में फंस गया और जिस बस स्टॉप से वो कटिंग उतार दी थी, अशोक उसी बस स्टॉप से थोड़ा दूर पूरा दिन खड़ा रहा। फिर महाजन के आने पर उसे फॉलो करके उसके घर का पता लगा लिया। फिर एक दिन अपने फ्रेंड की हेल्प से महाजन के घर की चाबी का मार्क साबुन पर बना लिया ताकि दूसरी चाबी बना सके। सोंथी को ये सब प्लानिंग सुनकर यही लग रहा था कि अशोक को कहीं से तो ट्रेनिंग मिली है, बट अशोक कहता है कि ये उसने सिर्फ कॉमन सेंस से किया है। अब सोंथी को उन 2 विंग्स वाले एजेंट से ये जेल में क्वेश्चंस करने गया कि तुम लोग अशोक पर ब्लेम डाल रहे थे कि वो तुम्हें फॉलो किया, पर तुम तो इस न्यूज कटिंग से फंसे थे। दोनों ही इस कटिंग वाले ट्रैप को बकवास बोलते हैं, ये एक्सेप्ट नहीं करते। यहाँ हमें पता चला कि ये दोनों एजेंट्स सोंथी के लिए हनी ट्रैप प्लांट किया था और उससे ब्लैकमेल कर रहे थे उस लड़की के थ्रू। अगर ये बात बाहर आ गई तो सोंथी तो फिनिश, बट अभी तो पूरी पावर सोंथी के पास है जब तक कि ये दोनों जेल में हैं और वो लड़की गायब है। सोंथी या तो असैसिनेशन के प्लान में उन दोनों एजेंट्स को फंसाएगा या फिर अशोक को अपनी रेपुटेशन पर तो दाग नहीं आने देगा। उधर पुष्किन अपने पापा की पसंद वाली लड़की से मिलने गया, बट लड़की के फादर इसकी जॉब और पर्सनैलिटी से खुश नहीं थे। साफ पता लग रहा था कि यहाँ इसकी बात नहीं बनने वाली। नेक्स्ट डे लिफ्ट में सोंथी ने पुष्किन को परेशान करना स्टार्ट कर दिया कि तुम्हारे घर के हर फोन कॉल और लेटर्स टैप होता है, इसे सब पता है। उस लड़की का उसके कोलीग के साथ अफेयर चलता है तो वहाँ शादी फिक्स नहीं होगी। फिर अगेन अशोक अपनी स्टोरी बताने लगता है कि महाजन के घर डुप्लीकेट चाबी बनवाकर चला गया। वहाँ लोकल में इससे सोंठी और उस लड़की की इंटीमेसी वाली पिक्स दिखी। तब इसे समझ आया कि महाजन और मेहता को ब्लैकमेल किस लिए कर रहा था, ताकि सोंठी को हनी ट्रैप में फंसा सके। तभी यहाँ पर कुछ लोग आ गए। अशोक वॉशरूम में छुप गया। बाहर लोग महाजन को मार रहे थे। इसने वो फोटोज और नेगेटिव्स को छुपा लिया। फिर सोंठी को उसके सीनियर ने बुला लिया। वहाँ सोंथी और विंग के हेड जेबी के बीच कोई डील हुई थी। इस बीच पुष्किन ने सोंथी के कोट से उसकी चाबी चोरी कर ली। ये भी डुप्लीकेट चाबी बनवाना चाहता था, बट इसको साबुन नहीं मिल पाया। सोंथी तभी वापस आ गया कोट लेने को। इसको अर्जेंट बाहर जाना था। चाबी पुष्किन के पास ही थी। इसे आज सुबह ही लिफ्ट में सोंथी के फ्लोर का पता चला था। अभी ये इसी फ्लोर पर जाकर सोंथी के रूम में चला गया और कुछ ढूंढने लगता है। इसी चक्कर में सोंथी ने एक फाइल में जो पिन लगाया हुआ था, पुष्किन गलती से उसमें फंस गया। वो पिन इसकी फिंगर में लग जाता है और पुष्किन का ब्लड उस फाइल पर। तभी रूम में एक और एजेंट राम नारायण कुछ पेपर ढूंढने आ गया। ये वैसे तो सोंथी के डिपार्टमेंट का था, बट यही है पिंक वालों का स्पाई जो यहाँ रहकर पिंक वालों के लिए काम करता है। राम नारायण ने पुष्किन को भी यहाँ छुपे देख लिया और दोनों भाग गए। सोंथी को याद आता है कि इसकी चाबी कोर्ट में नहीं है। ये अपने रूम में वापस गया। चाबी तो रूम में मिल गई, बट चाबी यहाँ छोड़ना नॉर्मल नहीं है। इसको थोड़ा शक हुआ। ये अपनी ट्रैप पिन को देखता है और वहाँ फाइल पर लगे ब्लड से इसे समझ आ गया कि कोई तो रूम में आया था। बाहर राम नारायण पुष्किन को बता रहा है कि जब उस दिन अशोक फोटोज चोरी करके वॉशरूम में छुपा हुआ था, ये भी वही था। ब्यूरो वालों को पता चल गया था कि महाजन सोंथी को ब्लैकमेल कर रहा है, पर अभी वहाँ फोटोज नहीं थे। तो हम बाहर आए, पर तभी अंदर से गोली चलने की आवाज आई। अंदर जाकर देखा तो ब्यूरो के 2 ऑफिसर्स मर चुके थे। अशोक महाजन के साथ भाग गया था। वो लड़की ISI एजेंट है। उसने सोंथी के पास से रशियन एजेंट के ट्रैवल के प्लान्स को भी चोरी कर लिया था। मेहता और महाजन को भी ये बात पता चल गई। उन्होंने ये बात अपने बॉसेस को बताने के बजाय लड़की को ब्लैकमेल करके सोंथी को फंसाना चाहा। इन सब में अशोक को फंसाया जा रहा है। ब्यूरो सोंथी को बचाने में लगा हुआ है ताकि अशोक का कनेक्शन उस लड़की से जोड़ पाए, और पिंग वाले मेहता और महाजन को बचाने में लगे हुए हैं। अब पुष्किन सोच लेता है कि ये अशोक को फंसने नहीं देगा। उधर विंग और ब्यूरो के बीच डील हो गई। जेबी ने लड़की और सोंथी के इंटीमेसी वाले फोटोज ब्यूरो को दे दिए। बदले में ब्यूरो ने विंग के ऑफिसर्स को छोड़ दिया। अभी पुष्किन अपने घर आया तो इसको अलमारी में उसी लड़की की डेड
बॉडी मिली। फिर किसी ने पुष्किन के सर पर मार के उसे बेहोश कर दिया। अभी सोंथी का प्लान पुष्किन को भी अशोक के साथ फंसाने का है। ये लड़की के मर्डर के इल्जाम में पुष्किन को फंसाना चाहता है। उधर सोंथी अशोक से भी जेल में मिलने गया और उसे सारे सबूतों को जलाते हुए दिखाता है। साथ में लड़की की डेड फोटो भी दिखाई। पता नहीं अब अशोक क्या रिएक्ट करेगा। नेक्स्ट डे पुष्किन होश में आते ही पुलिस को रिपोर्ट करता है, लेकिन जब पुलिस यहाँ आई, यहाँ कोई डेड बॉडी नहीं थी, लड़की गायब थी। पुष्किन सोंथी को भी सब बताता है, पर ये तो प्लान सोंथी का ही था। यहाँ सोंथी ने पुष्किन के फिंगर पर चोट भी देख ली थी। ये समझ गया था कि इसके रूम में पुष्किन ही आया था। अब लास्ट टाइम अशोक से क्वेश्चन होता है। अशोक बताता है कि उस दिन इसने वॉशरूम से बाहर आकर एक एजेंट का मर्डर किया और दूसरे को महाजन ने मार दिया। फिर महाजन को उस लड़की का एड्रेस देकर वहां चलने को बोला, बट महाजन कुछ बोल रहा था। उसे पता था कि अशोक तो सुन नहीं सकता, तो वो अशोक के सामने ही फोन पर किसी और से बात कर रहा था। फिर अशोक महाजन को गन पॉइंट पर उस लड़की के घर ले गया। वहां जाकर लड़की को उसकी फोटोज दी। वो फाइनली खुश हो गई थी, लेकिन तभी पीछे से महाजन के दोस्तों ने इन पर अटैक कर दिया। इस अटैक में लड़की तो फोटोज लेकर भाग गई, लेकिन अशोक यहाँ पर गन के साथ पकड़ा गया। एंड पर अशोक ने कन्फेस कर लिया कि यह भी उस लड़की के साथ साथ ISI एजेंट है और इसने उस लड़की को भागने में हेल्प की। गार्ड्स अशोक को ले गए। अशोक ये झूठ सोंथी से पुष्किन को बचाने को बोला था। जेल में अशोक ने जब सोंथी को सारे सबूत बताते देखा था, तो यही डील हुई थी कि अशोक मान लेगा कि ये ISI एजेंट है और वो लोग पुष्किन को लड़की के मर्डर के चार्ज में नहीं फंसाएंगे। कुछ टाइम बाद रशियन प्रेसिडेंट सेफली इंडिया ट्रेवल करके वापस चले गए और न्यूज में यही आया कि अशोक उनको मारने के लिए आया था। वो ISI का एक गूंगा और बहरा एजेंट था। इसी के साथ मूवी की सैड एंडिंग हो गई। आई होप कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।